दरअसल अब हम आपको नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन सा वो इलाका है जहां चीन ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना शुरू किया है। ये गलवान घाटी है जहां पर सारा विवाद शुरू हुआ और ये वही इलाका है जहां चीन और भारत के बीच झड़प हुई है। दावा किया जा रहा है कि यही वो झड़प हुई जिसमें भारत के एक अफसर समेत कुल 20 जवान शहीद हुए हैं। हम आपको नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं कि विवाद की वजह असल में क्या है। एलएसी के उस पार चीन ने G219 हाईवे बनाया है, जबकि भारत पिछले 6 साल से एलएसी के पास अपने इलाके में एक सड़क बना रहा है, जिसकी वजह से चीन को परेशानी हो रही है। इस सड़क के बनने से वहां तैनात सेना के जवानों को आने जाने में आसानी होगी और उन तक सामान भी पहुंचाना आसान होगा। लेकिन चीन नहीं चाहता कि भारत अपने इलाके में भी सड़क बनाए और वो बार बार भारत को सड़क निर्माण को रोकने के लिए कह चुका है। चीन के बार बार नाराजगी जताने के बावजूद भारत ने सड़क निर्माण नहीं रोका, जिसकी वजह से चीन भड़क गया है। अब आप वो इलाका देखिए जिस पर गृह मंत्री पहले भी बयान दे चुके हैं। ये है अक्साई चीन। ये वही जगह है जो 1962 में भारत और चीन की लड़ाई के बाद से ही चीन के कब्जे में है। जबकि 1962 की लड़ाई भारत चीन से हार गया था। ये इलाका है जिसके लिए गृह मंत्री ने संसद में अपने बयान में कहा था कि अक्साई चीन से लेकर पीओके तक हमारा है। वहीं एक और नक्शे में जरा देखिए कि एलएसी के वो इलाके जहां भारत की पड़ोसी देशों से सीमा लगती है, पाकिस्तान से लेकर चीन तक का वो इलाका जहां बार बार तनाव होता है। आप देख रहे हैं पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन भारत से हर बार मुंह की खाता है। आप देख रहे हैं लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गलवान घाटी, जहां पर चीन से तनाव चल रहा है। एलएसी और अक्साई चीन भी आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि लेह, लद्दाख, गलवान घाटी, एलएसी और अक्साई चीन वो इलाका है जहां मई से विवाद बढ़ा और नौबत दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प तक पहुंच गया। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, संदीप बोल और नीरज कुमार। संदीप का रुख सबसे पहले। संदीप, चीन अपनी रोड जो है वो बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी कर लेता है, लेकिन जब भारत करे तो ये बात उसे चुभ रही है और वो उसका विरोध कर रहा था। इसी चीज से ज्यादा बौखलाया हुआ है चीन। जी अर्पिता, अगर हम लोग बात करें, अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूं तो अगर तिब्बत का जो इलाका जहां पे कि चीन ने कब्जा किया हुआ है वो जो है काफी प्लेन इलाका है। वहां पे बहुत ज्यादा हाई माउंटेन्स नहीं है वहां पे, और ऐसे में वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन जो है चीन के लिए बहुत आसान है और वो पिछले काफी लंबे समय से रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसकी मंशा यही है कि जितने कम समय में जो है मोबिलाइजेशन आर्मी का, उनकी पीएलए का सीमा तक हो जाएगा किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहीं जो है भारत की तरफ जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा हार्ड टेरेन है, हार्श टेरेन है, और वहां पे जो है रोड कंस्ट्रक्शन जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत की तरफ से 73 ऐसी सड़कें जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड जो है वो तय की गई थी और जिन पे काम चल रहा है। दौलत बेग ओल्डी तक जो दुर्बुक से शोक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है, 255 किलोमीटर की रोड इसको जो है तैयार किया गया। पिछले साल ही जो है इसका उद्घाटन किया गया था और वही से जो है चीन को सबसे बड़ी समस्या होनी शुरू हो गई। थोड़ा सा अगर मैं इनके डाटा की बात करूं तो तकरीबन, क्योंकि ये जो है पूरा तिब्बत जो है जो भारत से लगती हुई जितनी भी जगह है चीन में, वो जो है 2 अलग अलग मिलिट्री रीजन में जो है इन्होंने बांट दिया है। एक जिनजियांग मिलिट्री रीजन और एक तिब्बत मिलिट्री रीजन। जिनजियांग मिलिट्री रीजन में कम से कम 70,000 से ज्यादा जो है चीन के सैनिक जो है वहां पे तैनात है और 40,000 के आसपास जो है तिब्बत के इलाके में है। तो कभी भी कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, खासतौर पर कि अगर लद्दाख या नॉर्थ सब सेक्टर नॉर्थ में अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट जो है उनकी जिनजियांग प्रांत से ही होती है और सेकेंडरी जो है वो तिब्बत से करते हैं। तो उनके लिए सबसे खास आसानी ये है कि वहां पे मोबिलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रोड जो है बहुत अच्छे तरीके से बना ली है और भारत की तरफ से भी जो है मोबिलाइजेशन के लिए रोड तैयार की गई हैं। और यही वजह है कि गलवान में जो स्थितियां बनी है, जब उन्होंने 5,000 से ज्यादा सैनिक वहां उतारे तो हम लोगों ने भी जो है बहुत कम समय में जो है अपनी उतनी नफरी जो है वहां पे खड़ी कर दी। और ये चीन को पहले से ही लग रहा था कि इस तरीके की स्थितियां हो सकती है। सवाल है यहाँ पर चीन की जो ये हरकत है अभी, हालांकि ऐसी क्या वजह है आप देख रहे हैं, या सरकार को ऐसा या क्या लग रहा है कि 45 साल के बाद ऐसी हिंसक झड़प करने की नौबत आ गई? वहां ऐसे क्या माहौल बने, ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई? और दूसरा बड़ा सवाल कि चीन जो अभी तक सिर्फ 2 इंच आगे आता था, फिर बातचीत का खुद रास्ता तलाशता था और 1 इंच पीछे चला जाता था, अब वो झड़प पर उतारू हो गया है। तो आखिरकार चीन का इलाज अब क्या होगा?
देखिए, इलाज क्या होगा आने वाले दिनों में भारत की, उसमें राजनयिक जो भूमिका होगी, कूटनीतिक स्तर पे जो भारत जिस तरह से आगे बढ़ेगा चीन पे दबाव बनाने के लिए, वो बहुत मायने रखेगा दोनों देशों के संबंध के लिए और चीन पर दबाव बनाने के लिए। जैसा कि संदीप ने बताया कि जिस तरह से हाल के दिनों में भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में और गलवान वैली के आसपास के इलाकों में अपने सीमा क्षेत्रों में जो एक्टिविटीज़ की है, उससे कहीं ना कहीं चीन आशंकित है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की बहुत जानकारों का ये भी कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर लगातार पूरी दुनिया चीन पर हमला कर रही है और अमेरिका भी लगातार चाहता है कि भारत उसके पक्ष में खड़ा हो, तो ऐसे में गलवान वैली के मामले को तूल देकर चीन ये करने की कोशिश में है कि भारत अमेरिका की तरफ न जाए। तीसरी महत्वपूर्ण एक बात यह है कि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारत ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला किया था, जिसके अनुसार 200 करोड़ से जुड़े जितने भी टेंडर होंगे विदेशी निवेश के, उसमें किसी भी विदेशी कंपनी को अपना पैसा लगाने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत होगी, तो उसका सीधा असर चीन पर पड़ा था और चीन ने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो ये तमाम मसले हमारे साथ। वही लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत पर कानपुर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां व्यापारियों ने विरोध जताते हुए चीन के सामान की होली जलाई और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने भारत सरकार से चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने चीन के सामान के भारत में आयात पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। चाइना के खिलाफ, चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार, उसके खिलाफ एक आर्थिक युद्ध होगा। निश्चित रूप से चाइना इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परास्त होगा। आर्थिक युद्ध के साथ साथ बॉर्डर पे सेना लड़ रही है। हमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास है कि चाइना से वो हर मोर्चे पर बदला लेने का काम करेंगे। और एक बात हमारी भारत सरकार से अपील है, निवेदन है कि चाइना से सारे इंपोर्ट बैन करने का भी काम शुरू करें। चाइना से अगर इंपोर्ट बैन होगा तो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी।